नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मिश्रा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान शोतम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के उच्च प्रिंसेस ऑफ एश्चूरियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी मोंटेक सिंह आलूवालिया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंसेज की श्रेणी में स्पेन का उच्च प्रिंसेस ऑफ एश्चूरियाज अवार्ड दिया गया। उनके द्वारा फेमाइन, थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वेलफेयर इकोनॉमीज और पावर्टी जैसे विषयों पर किए गए उनके कार्यों को भी सराहा गया। इन्हें साल 1998 में वेलफेयर इकोनॉमीज पर इनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बात करें नोबेल प्राइज़ की तो यह वर्ष 1901 से स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिकल साइंस और इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, किस वर्ष से इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? यानी आपको बताना है किस साल पहली बार इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिग्रे जो हाल ही में न्यूज़ में था, यह शहर किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूथोपिया, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी इसराइल या फिर ऑप्शन डी यूएई। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूथोपिया। टिग्रे रीजन पूर्वी अफ्रीकी देश यूथोपिया के उत्तरी भाग में स्थित है। पिछले 7 महीनों से यूथोपिया की सरकार और उपद्रवियों के बीच चल रहे विवाद के चलते ऐसा माना जा रहा है जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मदद की आवश्यकता है। इसके पहले वर्ष 2020 में यूथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने टिग्रे रीजन में एक सैन्य अभियान भी चलाया था और इसके चलते यूनाइटेड नेशंस ने टिग्रे क्षेत्र में एक सूखा या अकाल पड़ने की संभावना जताई है और इसके लिए कड़े कदम उठाने की भी बात कही है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने एवं उनके मार्गदर्शन के लिए इसके उद्देश्य से युवा ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। युवा अर्थात यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स या युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रेरित करेगा। 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा लेखकों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके बारे में लिखने के लिए अपील की थी। युवा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही हिस्सा है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्तियों से बनी प्राकृतिक नीली डाई हार्मफुल लेज़र रेडिएशन से हमारी आंखों को बचा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सुतेरा कॉर्डेटा, ऑप्शन बी प्लैटिकोडॉन ग्रैंडीफ्लोरस, ऑप्शन सी कैथारैंथस रोजियस या फिर ऑप्शन डी इंडिगो फेराटिंगटोरिया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिगो फेराटिंगटोरिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि प्राकृतिक नीली डाई हमारी आंखों को हार्मफुल लेज़र रेडिएशन से बचाने में समर्थ है। यह डाई इंडिगो फेराटिंगटोरिया या फिर बहुत जो फेमस इंडिगो प्लांट से बनने वाली डाई जो सालों से कपड़ों की रंगाई में इस्तेमाल होती आई है, उससे बनी है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर और केसरी स्कूल एंड कॉलेज बैंगलोर, इन्होंने इस प्राकृतिक नीली डाई की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करने पर पाया है कि यह हमें हार्मफुल लेज़र रेडिएशन से बचा सकती है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, यह किस केंद्र शासित प्रदेश में लाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अंडमान निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी पुदुचेरी। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासन ने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 और प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट पासा, इन दोनों को इंट्रोड्यूस करने की उद्घोषणा की है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट लक्षद्वीप प्रशासन को बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के किसी व्यक्ति को 1 साल तक डिटेन करने की शक्ति प्रदान करता है और इसी कारण इसका विरोध हो रहा है। बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो यह अरेबियन सी में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है
यह केरल तट से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर है और इसकी राजधानी है कावारत्ती। इसमें कुल 36 द्वीप समूह हैं और जिनमें से 11 ऐसे द्वीप हैं जो इनहैबिटेड हैं, यानी जहाँ पर लोग रहते हैं। बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की, तो ये 8 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से 12 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक और 71 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक स्थित है। और यह पूरा द्वीप समूह कोरल डिपॉजिट से बना है और वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ने वाली पहली महिला सांग यिंग होंग किस देश को बिलोंग करती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया या फिर ऑप्शन डी हांगकांग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हांगकांग। 45 वर्षीय सांग यिंग होंग दुनिया की पहली महिला बनी है जिन्होंने 26 घंटों से भी कम समय में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर नया कीर्तिमान रच दिया है। इसके अलावा एक और नया कीर्तिमान अमेरिका के आर्थर मुइर ने स्थापित किया है। ये अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 75 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। इसके अलावा कुछ महीने पहले अभी नेपाल एवं चीन के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक शोध में पाया गया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 86 सेंटीमीटर बढ़कर 8,848.86 मीटर हो चुकी है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैंक्चुरी शहर में 6 सैक्रिफिशियल पिट्स खोजे गए हैं, यह किस देश में है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी वियतनाम या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। हाल ही में पुरातत्वविदों ने चीन के शैंगचुंडी शहर में 6 सैक्रिफिशियल पिट्स खोजे हैं। इन गड्ढों से लगभग 500 आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ जिनमें सोने और चांदी से बने मुखौटे भी शामिल हैं, इनकी खोज की गई है। शैंगचिंगडुई एक प्राचीन चीनी शहर है जो कि चीन की राजधानी बीजिंग से लगभग 1500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये आर्टिफैक्ट्स लगभग 3000 साल पुराने हैं, यानी ये उस समय के हैं जब चाइना पर शू किंगडम का शासन था। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट? हाल ही में किस राज्य ने रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट को कार्यान्वित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी पंजाब। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी ने राज्य सरकार के रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट को मंजूरी प्रदान की। यह कानून प्रदर्शनकारियों द्वारा पब्लिक शॉप्स, वेंडर कार्ट्स, हाउसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, व्हीकल्स, बसेस और दूसरी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रैली या प्रदर्शन के वक्त क्षति पहुंचाने पर वसूली की बात करता है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फाइबर और प्रोटीन से युक्त विलेज राइस चावल को घाना और यमन देशों में निर्यात किया? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नॉन बासमती राइस के निर्यात को बढ़ावा देते हुए 4.5 मीट्रिक टन विलेज राइस नामक चावल घना और यमन जैसे देशों में निर्यात किया गया। इस चावल को तमिलनाडु के तंजावर डिस्ट्रिक्ट के कुंभाकोनम से मंगाकर उदय एग्रो फार्म नाम की एक स्टार्टअप फर्म ने निर्यात किया। प्रोटीन और फाइबर और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स से भरपूर इस चावल को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले तंजावुर के किसानों से सीधा खरीदा जाता है। वहीं वर्ष 2020-21 में नॉन बासमती राइस के निर्यात में 146% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में असम के किस चावल की पहली खेप अमेरिका निर्यात की गई? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेड राइस, ऑप्शन बी ब्राउन राइस, ऑप्शन सी येलोविश राइस या फिर ऑप्शन डी ग्रीन राइस। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड राइस। आसाम के ब्रह्मपुत्र वैली में उगाए जाने वाले रेड राइस को मार्च 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका निर्यात किया गया। इस चावल में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसको बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र यानी रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के उगाया जाता है। चावल की इस प्रजाति को बावधान के नाम से भी जाना जाता है जो कि असम की भोज्य पदार्थ का एक प्रमुख हिस्सा है। तो इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।